नमस्कार, स्वागत है आपका इस एक और वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, और आज हम बात करेंगे समुदाय के प्रकारों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी समुदाय का अर्थ, परिभाषाएं और समुदाय की विशेषताओं के बारे में, और समुदाय कितने प्रकार के होते हैं ये हमने देखा था। उन्हीं के बारे में अब विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मुख्य रूप से समुदाय के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है ग्रामीण समुदाय और दूसरा है नगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय ऐसे समुदाय हैं जो प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं, जिनका एक निश्चित स्थान है, जिनकी आजीविका प्रकृति से प्रथम बार उत्पन्न हुई वस्तुओं से चलती है तथा जिनका आकार छोटा होता है। इन समुदायों में घनिष्ठता, निकटता, प्राथमिक संबंध, अनौपचारिकता और समानता पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय की परिभाषा देते हुए मेरिल और एलरिच ने कहा है, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ग्रामीण समुदाय में मानव के सभी हितों की पूर्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदायों में सांस्कृतिक और सामाजिक समानताएं पाई जाती हैं। वहाँ अनौपचारिक और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। जनसंख्या का घनत्व कम होता है, इसलिए उनका आकार छोटा या लघु होता है और वे कृषि तथा प्रकृति पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण समुदाय की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अन्य समुदाय में नहीं पाई जाती। ग्रामीण समुदाय में पाए जाने वाला प्रतिमान एक विशेष प्रकार का होता है जो आज भी कुछ सीमा तक नगर समुदाय से भिन्न है। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है कृषि व्यवसाय। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत व्यक्तियों का जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि होता है। कृषि के आधार पर ही ग्रामीण जीवन में व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अधिकांश जनसंख्या वहाँ की कृषि पर आधारित होती है। समुदाय की दूसरी विशेषता होती है प्राकृतिक निकटता, यानी समुदाय के व्यक्ति प्रकृति के बहुत अधिक निकट होते हैं, क्योंकि लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने और भोजन संग्रह करने आदि क्रियाओं पर निर्भर होता है। इन सभी कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रकृति के प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में आना होता है। भूमि, मौसम, जंगल सभी प्रकृति के ही अंग हैं। मौसम के अनुरूप व्यक्ति अपने को ढालता है और व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने में प्राकृतिक अवस्थाओं का महत्वपूर्ण हाथ होता है। वर्षा, ठंड, गर्मी आदि कृषि को प्रभावित करते हैं और कृषि ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है। ग्रामीण समुदाय की तीसरी विशेषता है जातिवाद और धर्म का अधिक महत्व। गांव में सामाजिक नियंत्रण के साधन अनौपचारिक होते हैं। इनमें धर्म, प्रथाएं और रूढ़ियां उनके जीवन को नियंत्रित करती हैं। धर्म ग्रामवासियों के जीवन का केंद्र है। उनके दैनिक और वार्षिक जीवन की अनेक क्रियाएं धर्म से ही प्रारंभ होती हैं और धार्मिक विश्वासों एवं क्रियाओं के साथ ही समाप्त हो जाती है। वे ईश्वरीय शक्ति को आदर, भय और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, धर्म, कर्म, अच्छाई, बुराई की भावनाएं उनके जीवन को प्रभावित करती है। उनका जीवन प्रथाओं और रूढ़ियों से बंधा होता है। वे उन्हें तोड़ने या उनके स्थान पर नवीन कानूनों की स्थापना की बात नहीं सोचते। प्रथाओं और धर्म के वे अंधभक्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनका पालन करता है, चाहे उसे इनके पालन से हानि ही क्यों न उठानी पड़े। साथ सामाजिक संस्तरण में जाति व्यवस्था बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। जाति व्यवस्था की पालना भी ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत बहुत कठोर तरीके से की जाती है। हर जाति का अपना व्यवसाय है और उनके लिए समाज में कुछ नियम बने हुए हैं जिनका पालन हर जाति के लोग पूरी ईमानदारी से करते हैं।
ग्रामीण समुदाय की जो अन्य विशेषता है वह है सरल और सादा जीवन। ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। वे नगर की तड़क भड़क, चमक दमक, आडंबर और बनावटी जीवन से दूर होते हैं। उनके पास न तो साज सामान और श्रृंगार की सामग्री होती है और न ही वे कृत्रिमता को पसंद करते हैं। उन लोगों की आय भी इतनी नहीं होती कि वे ज़रूरत की चीज़ों के अतिरिक्त फैशन और साज सज्जा पर खर्च कर सकें। साधारण और पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा और मोटा वस्त्र तथा विनम्र और प्रेमपूर्ण व्यवहार ग्रामीण समुदाय की पसंद है। प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता उन्हें सरल, छल रहित और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करती है। ग्रामीण समुदाय की एक अन्य विशेषता संयुक्त परिवार है। भारतीय गांवों की यह एक सर्व प्रमुख विशेषता है। यहाँ पति पत्नी व बच्चों के परिवार की तुलना में ऐसे परिवार अधिक पाए जाते हैं जिनमें 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक स्थान पर रहते हैं। इनका भोजन, संपत्ति और पूजा पाठ साथ साथ होता है। ऐसे परिवारों का संचालन परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा होता है। वही परिवार के आंतरिक और बाह्य कार्यों के लिए निर्णय लेते हैं। परिवार के सभी सदस्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनका आदर और सम्मान करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। ग्रामीण समुदायों के अंतर्गत सामाजिक जीवन में समीपता पाई जाती है, क्योंकि लोगों का रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज सब कुछ बहुत समान होते हैं। इस कारण उनमें हम की भावना पैदा होती है और वे आपस में एक दूसरे से बहुत निकट और घनिष्ठता से संबंधित होते हैं। ग्रामीण समुदाय के अंदर सामुदायिक भावना पाई जाती है कि जैसा हमने पहले भी बात करी कि वहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन सब में समानता पाई जाती है। इसलिए उन लोगों में हम की भावना और घनिष्ठता की भावना भी अधिक होती है। ग्रामीण समुदायों के अंतर्गत स्त्रियों की निम्न स्थिति पाई जाती है। उसे दासी के रूप में समझा जाता है और घर के कार्यों तक ही उन्हें सीमित रखा जाता है। किसी भी तरह के निर्णयों में उनकी भागीदारी नहीं होती। ग्रामीण समुदायों की एक और विशेषता धर्म और परंपरागत बातों में अधिक विश्वास होता है। परंपराओं और रूढ़ियों का अंधानुकरण करते हैं और परिवर्तन और क्रांति में विश्वास नहीं करते। इसलिए वे कष्ट उठाकर भी अनेक बुरी प्रथाओं का बोझा ढोते रहते हैं। ग्रामीण समुदाय में लोग भाग्यवादी होते हैं और उनमें शिक्षा का अभाव पाया जाता है। वे अंधविश्वासी होते हैं। उनका दृढ़ विश्वास यह होता है कि व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयत्न करे किंतु उसे उतना ही प्राप्त होगा जो उसके भाग्य में लिखा है। उनके इस विश्वास को हम तुलसीदास की इस पंक्ति के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। यानी होगा वही जो ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है, हम तर्क करके विवाद को क्यों बढ़ावा दें। भाग्यवादी होने के कारण ही ग्रामीण लोग सभी प्रकार के कष्टों, अत्याचारों और शोषण को बर्दाश्त करते रहते हैं और कभी भी परिवर्तन और क्रांति की ओर अग्रसर नहीं होते। इस प्रकार ग्रामीण समुदायों में सामूहिक एकता विद्यमान रहती है। बाढ़, अकाल, महामारी और किसी भी अन्य संकट के समय सभी लोग मिलजुल कर उसका मुकाबला करते हैं। गाँव में ग्रामीण समुदायों में सामाजिक गतिशीलता का अभाव रहता है। वहाँ विशेषीकरण नहीं पाया जाता, बल्कि व्यक्ति छोटा मोटा सभी प्रकार का कार्य कर लेता है। ग्रामीण समुदाय की तरह ही नगरीय समुदाय भी सामुदायिक जीवन का एक विशेष ढंग है। बढ़ती नगरीय जनसंख्या के कारण नगरीय समुदाय और उनका आकार पिछले कुछ दशकों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। वर्तमान में नगरीय समुदायों के आकार के बढ़ने के साथ साथ वहाँ भीड़ भाड़ इतनी अधिक बढ़ गई कि विघटन के लक्षण भी प्रकट होने लगे हैं। उनकी प्रमुख विशेषता है यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या के अधिकता के आधार पर ही नगरों का विभिन्न श्रेणियों में जैसे नगर और महानगर आदि में वर्गीकरण किया जाता है।
जनसंख्या की अधिकता ने शहरों में गंदी बस्तियां, अपराध आदि से संबंधित अनेक समस्याएं पैदा की हैं। रोजगार की तलाश में गांव से शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति शहर में आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज सीमित जमीन में लोगों को जीवन निर्वाह करना कठिन पड़ रहा है। कोई नगर किसी एक विशेष संस्कृति के जन समुदाय के लिए आरक्षित नहीं होता, इसलिए देश के विभिन्न गांवों से लोग नगर में आते हैं और वहीं बस जाते हैं। ये लोग विभिन्न रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मानते हैं। कला, संगीत, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और मशीन से संबंधित ज्ञान देने वाली विभिन्न संस्थाएं नगरों में पाई जाती है। नगर विभिन्न प्रकार की भाषा, साहित्य एवं ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रकट करते हैं। नगर का पर्यावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। नगरीय समुदाय में औपचारिक या द्वितीयक संबंधों का बाहुल्य होता है। देखा जाता है कि सदस्यों का व्यस्त जीवन आपसी संबंध औपचारिक होता है। क्योंकि नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए यहाँ सभी लोगों से प्राथमिक और आमने सामने के घनिष्ठ संबंध कायम करना कठिन होता है। नगरीय समुदाय के लोगों में औपचारिक और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। नगरीय समुदाय में विकास के साधन और सुविधाओं की उपलब्धता के साथ साथ यहाँ शिक्षा और सामाजिक बोध भी ग्रामीण समुदायों से अधिक पाया जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों का पुराने अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों में कम विश्वास होता है। नगरीय समुदाय की विशालता और उनके व्यस्त जीवन के कारण लोगों को पता ही नहीं होता कि पड़ोस में कौन रहता है और क्या करता है। अधिकांश यह देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के विषय में जानने या उनसे तालमेल रखने में कम रुचि रखते हैं, जब तक कि उनका कोई विशेष लाभ नहीं है या उनका पारिवारिक संबंध नहीं है। नगरों में आवास की समस्या भी देखने को मिलती है। विभिन्न कार्यकारी योजनाओं के बावजूद भी बड़े बड़े नगरों में आवास की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। अनेक गरीब और कमज़ोर लोग अपनी रातें सड़क की पट्टियों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर व्यतीत करते हैं। अधिकाधिक मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के पास औसतन केवल 1 या 2 कमरे के मकान होते हैं। कारखाने वाले नगरों में नौकरी की तलाश में श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता और झुग्गी झोंपड़ी जैसी बस्तियां बढ़ने लगती हैं। नगरीय समुदाय में धनी लोगों के पास अधिक धन और गरीबों में गरीब वर्ग के लोग पाए जाते हैं। यानी यहाँ भव्य कोठियों के रहने वाले, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तथा दूसरी तरफ मकानों के अभाव में गरीब और कमज़ोर सड़क की पटरियों पर सोने वाले, भरपेट भोजन नसीब नहीं होने वाले लोग भी निवास करते हैं। नगरीय समुदाय में श्रम विभाजन पाया जाता है। नगरीय समुदाय में अनेक व्यवसाय वाले लोग होते हैं। जहां ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों का जीवन कृषि और उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर होता है, वहीं दूसरी तरफ नगरीय समुदाय में व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, अध्ययन आदि पर लोगों का जीवन निर्भर रहता है। नगरीय समुदाय में उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा के कारण संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां वहन करना कठिनतम साबित होता है। इसलिए नगरीय समुदाय में एकाकी परिवार का बाहुल्य होता है। इन परिवार में लगभग स्त्री एवं पुरुषों की स्थिति में समानता पाई जाती है और पति पत्नी व उनके बच्चे तक ही वह परिवार सीमित रहता है। नगरीय जीवन में व्याप्त शिक्षा और भौतिकवाद उन्हें धार्मिक पूजा पाठ एवं अन्य संबंधित कर्मकांडों को से दूर कर देते हैं। इसलिए यहाँ धर्म को कम महत्व दिया जाता है। और दूसरा कारण लोगों की व्यस्तता भी है कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह अपने समय को इन धार्मिक कर्म कांडों में व्यर्थ करें। इसलिए भी लोग धार्मिक कर्म कांडों से नगरीय समुदाय में दूर होते जाते हैं। नगरीय समुदाय में अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है। जहाँ गांव का जीवन एक शांत समुद्र की तरह होता है, वहीं शहर का जीवन उबाल खाते पानी की तरह होता है।
क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए या समाज में अपनी पद को ऊंचा बढ़ाने के लिए व्यक्ति कुछ भी खतरा उठाने के लिए तैयार रहते हैं, और जहां उन्हें आर्थिक फ़ायदा नज़र आता है तो वह अपने स्थान को छोड़ने के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए वहां पर सामाजिक जीवन में गतिशीलता अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त नगरीय समुदायों में परिवर्तन भी जल्दी आता है। लोग नए आविष्कारों और फैशन को भी बहुत जल्दी अपनाते हैं, इसलिए परिवर्तन वहाँ के समुदायों की एक और विशेषता है। इस प्रकार समुदाय के ये मुख्य 2 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें हम इनकी विशेषताओं के आधार पर पहचान सकते हैं और भिन्न कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।